नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है आपको बड़ी खबरों से अपडेट करने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजनाथ सिंह के बीजिंग दौरे का असर, डीलिमिटेशन पर चर्चा को तैयार हुआ चीन। कहा भारत के साथ सीमा विवाद जटिल। कल मध्य प्रदेश बीजेपी को मिलेगा नया कप्तान। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना हुई जारी। आज दाखिल किए जाएंगे नामांकन। भोपाल में लिव इन में रह रहे प्रेमी ने किया प्रेमिका का कत्ल। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ सोता रहा आरोपी। रायपुर में बहन से बात करने पर युवक की पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। 5 आरोपी फरार, तलाश जारी। भोपाल की डिस्पोजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की वजह क्लियर नहीं। एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत। आज से 58.50 रुपए सस्ता हो गया कॉमर्शियल सिलेंडर। लगातार चौथे महीने मिली है राहत। आज 1 जुलाई है, यानी डॉक्टर्स डे। इस विषम परिस्थिति में जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उन सभी को IBC 24 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल से खबर है, बड़ी खबर है। डिस्पोजल फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। शाहपुरा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। डिस्पोजल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यह डिस्पोजल फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर अभी मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। शाहपुरा इलाके में ये फैक्ट्री है डिस्पोजल की। और इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि पूरी तरह से ये फैक्ट्री खाक हो गई है। देखकर तो यही लग रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम उस वक्त मौके पर आ गई थी, लेकिन तब भी बड़ी देर हो गई थी फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पहुंचने में। हालांकि जैसे ही कॉल किया फायर ब्रिगेड की टीम तो वहां पहुंच गई, लेकिन उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल अभी तक आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। इधर अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। ढाबे के पास खड़े तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी है आग की लपटें। 3 अन्य वाहन भी आग की चपेट में आए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तेल टैंकर की है। ये अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ ढाबे के पास खड़े तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। अब वहां पर जो ड्राइवर थे और क्लीनर थे वो खाना खाने के लिए ढाबे पर उतरे हुए थे, लेकिन इसी बीच भीषण आग लग गई। 3 अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए हैं। आसपास के मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। अब आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लेकर चलते हैं। यहां भी आग ही लगी है। ट्रांसफार्मर रिपेयर फैक्ट्री में आग लग गई है। कई ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए हैं। इलाके की बिजली सप्लाई काट दी गई है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। अभी तक खबर यह है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कई ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए हैं। ट्रांसफार्मर रिपेयर फैक्ट्री में आग लगी है। यूपी के बुलंदशहर में ये आग लगी है। ट्रांसफार्मर रिपेयर फैक्ट्री में आग लगी है, यानी इन इलाकों की बिजली कुछ दिन और तक गुल रहेगी। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के संभल से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक अहम खबर यह है कि गैस पाइपलाइन टूट गई। खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूटी है। पुल बनाने के लिए खुदाई हो रही थी। जेसीबी से पाइपलाइन को खोद दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में गैस पाइपलाइन टूटी है। खुदाई के दौरान ये पाइपलाइन टूटी है। पुल बनाने के लिए खुदाई हो रही थी, लेकिन देखिए उसके बाद ये क्या हुआ, गैस का रिसाव हो रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। ये गैस पाइपलाइन है जो पूरी तरह से लीक हो रही है। और अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि ये कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर
पुल बनाने के लिए हो रहा था। ये देखिए पुल बनाने के लिए इसका निर्माण होता, लेकिन इसी बीच यहाँ से देखिए ये आप देख रहे हैं, ये धुआं जो उठ रहा है ये गैस है, गैस। और इसकी वजह से जो वहाँ से वाहन गुजर रहे हैं वो भी खतरे में है, खतरे से खाली नहीं है। ये कैसे हुआ मैं बता दूं, खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूटी है। पुल बनाने के लिए खुदाई हो रही थी, जेसीबी से पाइपलाइन को खोदा जा रहा था। क्या जेसीबी से जो खुदाई हो रही थी वो सही है? क्योंकि अगर आपको पता है कि वहां गैस पाइपलाइन है तो पैसे बचाने के लिए वहां आप ये क्यों कर रहे हैं? यहां तो आपको लेबर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेबर के माध्यम से खुदाई करानी चाहिए, लेकिन वहां जेसीबी मशीन के द्वारा खुदाई कराई जा रही थी। क्योंकि उनको आप बता सकते हैं कि इस दायरे में पाइपलाइन है और यहां पर फावड़ा आपको ठीक से नहीं, यहां पर आपको फावड़ा ठीक से मारना होगा, लेकिन जेसीबी मशीन से खुदाई कराई जा रही थी और इसी वजह से ये लापरवाही हुई। अब देश भर में क्या हो रहा है उसका अपडेट मैं देना चाहूंगा। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है, कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं। स्क्रीन पर जरा तस्वीरें वो लेकर आइए। पहली तस्वीर प्रयागराज की है। प्रयागराज हरिद्वार से है, जहां लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी किनारे के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। टिहरी डैम और श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला अस्पताल में पानी भर गया है। सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लगातार बारिश के हालात हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यहां पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी किनारे मंदिर तक पानी पहुंच गया है। बात करें ओडिशा के मयूरभंज की, जहां पर इलाका जलमग्न हो गया है। यहां गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, साथ ही सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा है, जिसके कारण आने जाने के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। आसपास के इलाकों को अलर्ट करने के लिए कह दिया गया है। बिहार के गया में लंगूराही वाटरफॉल में हादसा टल गया है। यहां पिकनिक मनाने गई 6 लड़कियां बहते बहते बची हैं। अरे इस समय अगर आप पिकनिक नहीं मनाने जाएंगे तो अच्छा है, बारिश हो रही है, 6 लड़कियां बहते बहते बच गई हैं। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया। ये खबरें तो हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। जो उन आपने तस्वीरों में देखा, मंडी में जलस्तर खतरे के निशान के पार कर चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो मंडी में जलस्तर खतरे का निशान लगाया गया था। ये देखिए मंदिर डूब गए हैं। ये जो ये ब्रिज है बामुश्किल ये बच गया है। आप देखिए ना कितने इसके नीचे से पानी बह रहा है, इसके नीचे से, यानी जो खतरे का निशान है उससे ऊपर से ब्यास नदी बह रही है। और यही नहीं, लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है सरकार ने। ये देखिए, ये व्यास नदी का रौद्र रूप देखिए, और ये कमोबेश स्थिति आपको पूरे देश में देखने को मिलेगी। और सोचिए, अभी तो ये आषाढ़ का महीना है, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये आषाढ़ का महीना है, सावन आना बाकी है। और सावन में क्या स्थिति होगी ये तो हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी मुझे आपको छतरपुर की खबर से अपडेट करना है। आपको छतरपुर के जटाशंकर धाम में पानी भर गया है। मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है। पानी के बीच से पार होकर श्रद्धालु जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। झरना से जटाशंकर धाम का पानी गिर रहा है। अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। छतरपुर में भारी बारिश की वजह से यहां के इलाके जो है वो जलमग्न हैं। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं छतरपुर की, आप छतरपुर की ही देख रहे थे। देखिए स्थिति वहां क्या हो गई। ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें जरा दिखाते हैं। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए ये अब ये सारे लोग मंदिर में मौजूद हैं। अब मंदिर में ही यहाँ पर नदी आ गई और झरना बह रहा है, लोग इसी से जलाभिषेक भी कर रहे हैं। ये मंदिर की तस्वीरें, जितने लोग अभी टेलीविजन खोले हैं वो भी देख लें। ये मंदिर की तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई झरना नहीं है कि आप घूमने गए हैं। ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का। और ये देखिए, ये भगवान भोले शंकर, ये अपने इष्टदेव को यहाँ पर ये लोग याद कर रहे हैं मंदिर में। अब इसी से जलाभिषेक करने की होड़ लग गई है लोगों के बीच।
ये भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये छतरपुर में भारी बारिश की वजह से कई दूसरे इलाके भी जलमग्न हो गए हैं और उन्हीं दूसरे इलाकों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है अत्याधुनिक युद्धपोत, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तमाल इसका नाम है। आज समंदर में उतरेगा नौसेना का घातक योद्धा आईएनएस तमाल, तबाही मचाने के लिए। पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यही भारत का मूल मंत्र है। रूस में तैयार हुआ 3900 टन वजनी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनेगा। अब ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा एक और होगा। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वीडीएम संजय जे सिंह इस दौरान मौजूद रहे। आज आईएनएस तमाल का रूस में होगा कमीशन, तो ये भारतीय नौसेना में इजाफा हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 3900 टन वजनी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल है। नौसेना बेड़े का ये हिस्सा हो गया है, यानी हमारी नौसेना और भी ताकतवर हो गई है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हो गया है। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर संजय जे सिंह इस दौरान मौजूद रहे हैं। वैसे अभी जो हमारी नौसेना है उसी से बहुत सारे देशों के छक्के छूटते हैं और अब तो हमारी ताकत में और इजाफा हो गया है। तो अब आप दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। ओडिशा के कटक में पटरी से ट्रेन उतर गई है। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है फिलहाल, ये जानकारी हमें मिली है। हादसे के बाद से आवागमन स्थगित कर दिया गया है, आवागमन रोक दिया गया है। कई गाड़ियों को डायवर्ट कर दिया गया है। खबर यह मिल रही है ओडिशा के कटक में पटरी से ट्रेन उतरी है। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे के बाद से आवागमन स्थगित है। कई गाड़ियों को डायवर्ट भी कर दिया गया है। ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभी की ही है। ओडिशा के कटक में पटरी से उतरी है ये ट्रेन। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह से आवागमन स्थगित हो गया है और बहुत सारे लोगों को इन समस्या से सामना करना पड़ा है। पता है भोपाल में क्या हुआ? मैं बताऊं आपको। लिव इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दोनों लिव इन में रह रहे थे शादी के बिना। उसी को तो लिव इन कहते हैं ना आजकल की भाषा में। मुझे उतना पता नहीं, जो लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ ये आरोपी सोता रहा। अब सोचिए अब इसे प्रेमी कहना उचित है या नहीं, लेकिन अब भाई प्रेमी प्रेमिका वो थे, उसकी हत्या कर दी। क्या प्रेमी ऐसे ही होते हैं? क्या प्रेमिका ऐसे ही होते हैं? लेकिन अभी इनको प्रेमी प्रेमिका कहना पड़ रहा है। हत्या कर दिया अपनी प्रेमिका की। 2 दिन उसकी डेड बॉडी के साथ सोता रहा और लिव इन में रह रहे थे ये लोग। शराब के नशे में प्रेमी ने दोस्त को पूरी घटना बता दी। शराब पी लिया और पूरी बात बता दी कि मैंने अपनी प्रेमिका को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी के साथ सो रहा हूं। दोस्त ने घर पहुंचकर देखा तो वाकई ये सच था। उसके तो होश फाख्ता हो गए कि मेरा दोस्त इस तरह से है। मृतक और आरोपी 3.5 साल से साथ में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी सही जगह यानी सही ठिकाना क्या है? जब वो जेल की रोटी खाएगा, जेल में रहेगा, तब उसको समझ में आएगा कि असल में जिंदगी होती क्या है। लेकिन रायपुर में क्या हो रहा है? रायपुर में बहन से बात करने पर युवक की पिटाई कर दी गई, कूट दिया गया है। क्योंकि बहन से बात कर रहा था वो। 5 युवकों ने जमकर पीटा है और ये मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीरें जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 5 आरोपी फरार हैं, तलाश जारी है। गोबरा नवापारा थाना इलाके की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए यही है 5 लोग जिन्होंने बहन से बात करने पर, ये देखिए ये बहन से बात करने पर पीट दिया है, कूट दिया है, क्योंकि ये बहन से बात कर रहा था। ये गोबरा नवापारा एक इलाका पड़ता है। अगर आप रायपुर के होंगे तो आपको पता होगा। गोबरा नवापारा थाने का ये मामला है।
जहां पर एक युवक को 5 आरोपियों ने कूटा है। और कूटने की वजह क्या है? चूंकि बहन से बात कर रहा था वो युवक, इसीलिए उसने पीट दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी रायपुर से ही है। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आदतन चाकूबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को उठक बैठक करवाई है। आरोपी ने पुलिस को चुनौती देकर वीडियो पोस्ट किया था। अब ये पुलिस को चुनौती दे रहा था, आप कीजिए उठक बैठक। पुलिस ने वीडियो अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया है। उठक बैठक का वीडियो अपलोड किया है। ये देखिए, ये जो उठक बैठक कर रहा है, ये यही धमकी दे रहा था। ये आदतन चाकूबाज है, इसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इससे उठक बैठक कराई है। तो बहुत मारते हैं। चाकू चलाना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। आप भाई हम लोग के जैसे केस ना करना। पुलिस वाले बहुत मारते हैं। चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। किराया वाले भी अगली खबर अभनपुर से है। अभनपुर रायपुर हाईवे रोड पर एक भीषण हादसा हो गया है। स्लीपर बस ने यहां पर हाईवा वाहन को टक्कर मार दी है। स्लीपर बस ने, इस हादसे में 3 लोगों की डेथ हुई है, 5 से अधिक लोग घायल हुए हैं। क्रेन से घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। यह हादसा कितना भीषण होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्रेन से घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बस में 20 यात्री सवार थे। यह हो सकता है कहने की बात हो, आंकड़ा ज्यादा हो। स्लीपर बस में क्या 20 ही लोग सवार होंगे? जगदलपुर से रायपुर ये स्लीपर बस आ रही थी और इसी बीच अभनपुर के पास ये हादसा हो जाता है। अभनपुर के पास ये हादसा होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? एक अपडेट ये है, मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। मध्य प्रदेश बीजेपी को यानी नया अध्यक्ष मिल सकता है। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिक चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। सोमवार को पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। जारी कार्यक्रम के अकॉर्डिंग आज शाम कितने बजे? 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय है। नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे, यानी आज ही जमा करना होगा आपको। तारीख समय बता दे रहा हूं, 4:30 से 6:30। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं और वो योग्यता है तो इसके तुरंत बाद 6:30 से 7:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। 7:30 बजे से 7:30 बजे से 8 बजे, यानी सेम आधे घंटे में नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। अगर आप चाहते हैं कि नामांकन अपना वापस ले लें तो ले लीजिएगा। वहीं आज रात 8:30 बजे नामांकन पत्रों की अंतिम सूची घोषित हो गई। यदि निर्विरोध अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तो कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतगणना के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें यह जानना है कि कौन कौन वो लोग हैं जो अध्यक्ष की इस रेस में चल रहे हैं, अध्यक्ष की इस रेस में हैं, तो जरा मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर उनके नाम लेकर आया जाए कि कौन कौन वो हो सकते हैं। तो ये तो बड़ी लिस्ट आ गई भाई। ये तो 8 लोगों की लिस्ट है। ये MP बीजेपी अध्यक्ष पद के दावेदार कौन कौन है। अब देखना यह है कि क्या ये नामांकन पत्र खरीदते भी हैं या नहीं है। लेकिन नाम तो चल रहा है। जरा स्टेबल कीजिए थोड़ी देर के लिए, वरना मैं दर्शकों को बता कैसे पाऊंगा। थोड़ा स्टेबल कीजिए, ये तो रेड हो गया। तो इसमें ये आ गया। ये प्रदीप लारिया जी है, लाल सिंह आर्य जी है, कविता पाटीदार है, संपत्तिया उइके है और उसके साथ देखिए लता वानखेड़े हैं, अर्चना चिटनिस है, पुरानी नेता है अर्चना चिटनिस, सीमा सिंह जादौन जी है और इसके साथ एक नाम और है DD उइके। अब आ जाइए हेमंत खांडेलवाल, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, अरविंद भदौरिया सीनियर लीडर है, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, गजेंद्र प्रताप सिंह के साथ
यहां फग्गन सिंह कुलिस्ते और डीडी उइके, ये 8 नामों की एक सूची है और उसके बाद इसमें और भी नाम है। प्रदीप लारिया जी, लाल सिंह आर्य जी, कविता पाटीदार जी, संपत्तिया उइके जी। महिलाओं की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। रीति पाठक और उसके बाद सीमा सिंह जादौन और अर्चना चिटनिस और लता वानखेड़े, ये लोग हैं जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। अब देखना यह होगा कि इनमें से कितने लोग नामांकन पत्र खरीदते हैं, यह बड़ी बात होगी। प्रदेश अध्यक्ष और 40 राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि प्रदेश के, इनका चुनाव होने जा रहा है। नामांकन पत्र जारी करने का समय शाम 6:30 से 6:30 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करेंगे। देखिए, जिले से जो चुने गए मतदाता मतलब प्रतिनिधि, उनकी अलग सूची, अलग मतलब सूची तो एक ही है, कुल मिला करके 380। बीजेपी में पावर जो मिले हैं उनको दिल्ली और मध्य प्रदेश, एक अहंकार आ गया है। तो अब हर चीज़ वहाँ पर जो है, जो कांग्रेस में जो सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है पट्टे वाला, वो वहाँ वो अपने पट्टों को बना रहे हैं। और हर चीज़ तय है ना कि वो 2 लोग जो तय करेंगे, जो आरएसएस तय की वही होगा, बाकी तीसरा कोई नहीं है, चौथा कोई नहीं है जो दखल दे सके है? तो पर्ची सिस्टम तो मुख्यमंत्री से शुरू हो ही है इनका। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हुआ, सब जगह ये हुआ है, वहाँ छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ। ये तो अध्यक्ष में भी पर्ची आएगी, उस अध्यक्ष बनेगा। देखिए, जीतू पटवारी जी चूंकि फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं और किस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं, पैसा देकर तो लव जिहाद फैला रहे हैं, पैसा देकर मोटरसाइकिल देकर झूठ बुलवा रहे हैं, तो किनके क्या पद्धति है ये ना बोलें। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमेशा इस दिशा में आगे बढ़ा है। और आप पर्ची की चिंता मत करिए, आपकी पर्ची किस प्रकार से उमंग सिंगार जी और दिग्विजय सिंह जी आपसी संवाद कर कर बदलवाने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि तमाम नेता आपको आंसू दिलवा चुके हैं, आप रो चुके हैं, उसके बाद भी नहीं यदि कांग्रेस सुधर रही है तो कांग्रेस का ही भगवान ही मालिक है।